चलो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इट इज ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 3 है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 है। अगर याद हो तो सबसे पहली डेमो क्लास में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। 10th से 11th में आने में चीजें जो बदलती है थोड़ी सी, उनमें से पहली चीज ये है, जैसे अगर मैं बात करूं 10th तक तुम क्या देखते थे कि एंगल मेजरमेंट इस थीटा एंगल की बात करूं तो ये हमारी क्या होती है, इनिशियल लाइन, जिसको बेस लाइन भी बोल देते हैं, और ये होती है टर्मिनल लाइन। इनिशियल मतलब जहां पे मैं पहले था, टर्मिनल मतलब जहां पे मैं टर्मिनेट मतलब जहां पे मैंने एंड किया। अगर ये मार्कर पहले ऐसे था बाद में ऐसे, तो बीच में एक एंगल बना। ये मार्कर पहले ऐसे था बाद में ऐसे, बीच में एक एंगल बना। सिमिलरली अगर ये मान लो बेस लाइन है या फिर इनिशियल लाइन है और ये मेरे पास टर्मिनल लाइन है, अब ये एंगल जो बना है ऊपर को, ये एंगल बना है नीचे। अभी तक अगर मैं बात करता हूं तो हम ऐसे कह देते थे कि ये 30 डिग्री मान लो और ये भी फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। अभी तक जो 10th में हम लोग पढ़ते थे तो हम यही कहते थे कि ये एंगल भी 30, ये एंगल सेम कहते थे। लेकिन अब चीजें कैसे बदलेंगी, अब जो एंगल की मेजरमेंट होगी वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। अब जो एंगल दिखाई देगा तुम्हें +30 डिग्री, -30 डिग्री, +π/6, -π/6, ऐसी टर्म्स तुमने अभी तक नहीं देखी। देखो ना ही तुमने ये वाली टर्म देखी अभी तक, सिर्फ तुमने क्या देखा, +30, +60 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री एंड सो ऑन। ये वाले एंगल्स तुमने अभी तक देखे। लेकिन अब हम बात करेंगे ये क्या चीजें हैं, ये नेगेटिव एंगल का क्या मतलब है। तो कन्वेंशनली हम एंगल को मेजर करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दो, डिपेंड करता है। मैंने कहा ये लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, मतलब ये मार्कर ऐसे रखो, ठीक। मैंने कहा इस मार्कर को 30 डिग्री घुमा दो, इस मार्कर को 30 डिग्री घुमा दो। तो क्या मुझे मेंशन नहीं करना होगा कि 30 डिग्री इधर को घुमाऊं या फिर 30 डिग्री इधर को घुमाऊं, स्पेसिफाई करना चाहिए, क्योंकि दोनों में जो टर्मिनल आएगा, मतलब जो फाइनल पोजीशन आएगी वो मेरी अलग अलग आएगी या नहीं। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है ये भी देखो। अगर मैं एंगल मेजर कर रहा हूं क्लॉकवाइज या मैं एंगल मेजर कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है हमारे पास, जैसे घड़ी चलती है, घड़ी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अगेंस्ट चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह चलोगे मतलब उसी की डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज। तो हम क्या लेते हैं कन्वेंशनली कि अगर एंटी क्लॉकवाइज किसी एंगल को मेजर करा तो उसको लेना तुम्हें नेगेटिव, क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो उसको ले, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज कर रहे हो तो नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर किसी ने मुझे कहा +30 डिग्री, +30 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब क्या होगा, 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज है। 30 डिग्री कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा, इधर को 30 डिग्री चले जाओ, S +30 डिग्री। अगर किसी ने मुझे कहा -30 डिग्री, -30 डिग्री का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। बिल्कुल, इसका मतलब होगा क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि अगर मेरी इनिशियल पोजीशन ऐसी है तो मुझे ऐसे जाना है, ये यहां से 30 डिग्री लिखूंगा 30, लेकिन डायरेक्शन मेंशन कर दी, इसका ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, -30, क्योंकि मैंने डायरेक्शन कौन सी मेंशन कर दी, क्लॉकवाइज। लिखने को इसको -30 भी लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं मेंशन करी, तो क्या हुआ, इस माइनस साइन ने हमें डायरेक्शन बता दी। या फिर मैंने डायरेक्शन मेंशन करके कह दिया कि 30 डिग्री क्लॉकवाइज, देखो एरो क्या दिखा रहा है, क्लॉकवाइज चले जाओ, जिसका मतलब क्या होता है हमारे पास, -30 डिग्री। तो ये सबसे पहला चेंज जो तुम्हें 10th और 11th में दिखाई दे। दूसरा चेंज दिखाई देगा ये π/6, 5π/6, 2π/3 एंड सो ऑन। तो ये पाई के टर्म्स में कैसे एंगल मेजरमेंट, जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं डिस्टेंस मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो डिस्टेंस मीटर्स में नापते हो तुम लोग, किलोमीटर्स में नापते हो, फुट में भी होता है इतने फीट्स, इंचेस में भी होता है, ये अलग अलग यूनिट्स है ना, माइल्स में भी होता है, यार्ड्स में भी होता है एंड सो ऑन। ये क्या अलग अलग यूनिट्स है हमारे पास डिस्टेंस मेजरमेंट।
ऐसे ही हमारे पास ये अलग अलग यूनिट है किसकी, एंगल मेजरमेंट। अभी तक तुमने जो पढ़ा डिग्री, डिग्री मेजरमेंट, वो क्या है, एक टाइप की मेजरमेंट। अब हम दूसरी को क्या बोलते हैं, रेडियन मेजरमेंट। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, इन सबके मतलब क्या है, और प्लस एंगल या माइनस एंगल का मतलब है। प्लस और माइनस की बात अभी हमने करी। प्लस का मतलब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होगा। प्लस का मतलब एंगल एंटी क्लॉकवाइज। अगर मुझे कोई कह रहा है मैं इधर को देख रहा हूं, सीधा देखो, मुझे किसी ने कहा 60 डिग्री टर्न कर लो, तो 60 डिग्री इधर को भी टर्न कर सकता हूं और 60 डिग्री इधर को भी टर्न कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ स्पेसिफाई नहीं है, 60 डिग्री टर्न कर लो। और अगर कोई नंबर मैंने बोला 5, उसका मतलब क्या लेते हो, +5। अगर कुछ नहीं मेंशन होता तो मैं ऑटोमेटिकली क्या लेके चलता हूँ, प्लस। अगर माइनस उसको मेंशन करना होगा तो वो साथ में करेगा। अगर उसने कोई डायरेक्शन नहीं दी तो मैं क्या लेके चलूंगा, प्लस लेके चलूंगा। प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज लेके। मेरे को, मैं यहाँ खड़ा हूँ सामने देख रहा हूँ, किसी ने कहा 30 डिग्री घूम जाओ, तो इसका मतलब 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा, याद रखते हैं ऑटोमेटिक। हाँ, किसी ने कहा 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमो, तो मैं इधर जाऊंगा। -30 डिग्री घूमो, फिर मैं इधर जाऊंगा, तो -30 मतलब 30 डिग्री क्लॉकवाइज। और सिंपल अगर सिर्फ 30 डिग्री बोला उसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल पॉजिटिव और एंगल नेगेटिव का क्या मतलब होता है, क्लियर हुआ तो मैं यस और नो, क्लियर yes है or no? सर। सही। यस सर। जितनी चीजें मैंने लिखी है बोर्ड पे, कॉपी तक पहुंचा दो। अपने वर्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल दोनों को एक्सप्लेन कर देना। कन्वेंशनली क्या लेते हैं हम, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को। तो ये पहला डिफरेंस। पाई क्या है, ये क्या है, ये अभी मैं बताऊं। पहले जितना बोर्ड पे है उतना कॉपी तक फटाफट। सर स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट नहीं ले, नोट्स बना जैसे क्लास में बनाता है, जल्दी जैसे क्लास में बनाते हैं ऑफलाइन की तरह वैसे ही। डन बोल देना मुझे जब लिख लो कॉपी में। तो इतना ही लिखना है कि प्लस क्या है, माइनस क्या है, इनिशियल, टर्मिनल, बेस लाइन, ये सब तुम्हें पता है बचपन से। लेकिन अब जो नई चीज पता चली है वो है कि एंगल प्लस में और माइनस में दोनों में हो सकता है। +30 डिग्री का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है। डन सर। डन, बहुत बढ़िया, डन। बहुत बढ़िया। डन सर। ये मेंशन कर देना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कन्वेंशनली हम क्या लेते हैं। अब ये कन्वेंशन क्यों सेट करनी पड़ती है, कोई बता सकता है, कन्वेंशन क्यों सेट करनी पड़ती है। कन्वेंशन होती क्या है बेसिकली, कन्वेंशन, एक कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, जिसको सब फॉलो करेंगे, है ना। हम एक कन्वेंशन का बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा नाम, सबके अपने अपने नाम है। अगर कोई अमन बोलता है तो मैं उसकी तरफ देखता हूँ, क्यों, क्योंकि कन्वेंशनली मुझे सब अमन बुलाते हैं बचपन से। ऐसे ही तुम्हारा नाम है। तो ये क्या है, कन्वेंशन, जब बालक छोटा होता है उसका नाम रख देते हैं, ये नाम है, उसको क्या दी कन्वेंशन देती, सारी दुनिया यही बुलाएगी। जैसे ये नाम आएगा उसका ध्यान अपने आप चला जाता है। ऐसे ही एंगल प्लस और माइनस की बात करूं तो क्या ले लिए, कन्वेंशन, सारी दुनिया एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ताकि सबके आंसर आपस में वेरी ना करें। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है। अगर मैं इसको बदल दूं कि मैं सारी दुनिया में ऐलान कर दूं कि भाई इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लूंगा, तब भी चीजें वैसे ही चलेंगी, सेम चलेंगी, है ना। लेकिन एक कन्वेंशन चल रही है जिसमें ऑल ओवर, अगर मुझे किसी को इंस्ट्रक्शन देने हैं, मान लो वो इंडिया का नहीं है, बाहर कहीं देने हैं, है ना, तो मुझे, मैं उसको कहूंगा -30 डिग्री टर्न कर लो। मान लो कोई शिप पे है, शिप चला रहा है, मुझे उसको डायरेक्शन देनी है कि कैसे जाना। तो ये जो कन्वेंशन है काम आते, -30 डिग्री बोलूंगा ना, वो समझ जाएगा कि भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंदा मुझे कह रहा है टर्न करने को 30। तो कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट यूनिवर्स जो चीज फॉलो हो रही, सही है। तो प्लस माइनस के एंगल के बारे में हमें पता चल गया। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करें। मेजरमेंट ऑफ एंगल का मतलब क्या है ये देखना पहले मुझे। मेजरमेंट ऑफ एंगल का मतलब क्या है, तुम अभी तक जो एंगल मेजर करते आए हो रेडियंस में करते आए,
ठीक है, प्लस और माइनस को अभी साइड में रख दूं अगर मैं, तो मैं सॉरी डिग्री में करते हैं। अब हम मेजरमेंट के दो कन्वेंशन, दो तरीके लेंगे, एक है डिग्री और दूसरा है रेडियन। रेडियन, डिग्री तुम्हारे लिए पुराना है, तुम जानते हो, रेडियन तुम्हारे लिए नया है, अभी जान जाओगे। तो पहले मैं एक बार डिग्री की बात करता हूं। 30 डिग्री। 10th और 11th में कोई फर्क दिखा? मैंने एक एरो मार्क करा। 10th तक तुम क्या करते थे, ऐसे ऐसे 30 डिग्री, है ना, ऐसे ही लिख देते थे। अब से क्या करना होगा, एरो मार्क करना। नहीं एरो मार्क करा उसका मतलब प्लस ही लिया जाएगा। चलो मैंने नहीं करा, ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं अलग है, लेकिन अपनी प्रिसीजन के लिए, अपना प्रिसाइज दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एरो मार्क कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज। फिर से बता रहा हूं, अगर किसी ने बोला 5 उसका मतलब क्या होता है, प्लस। तो अगर तुमने ये भी लिखा है तो भी वो उसके बराबर, ये सेम, ऐसा नहीं अलग, लेकिन फिलहाल हम एरो मार्क करा करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादातर करें, भूल भी जाए कभी कोई दिक्कत नहीं है तो सेम है। हाँ, माइनस में मार्क करना जरूरी है, क्यों, माइनस में अलग हो जाएगा, है ना। ये 30, इस एंगल को तुम जानते हो 90 डिग्री, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं 90, जानते हो। इस एंगल को तुम जानते हो क्या, ध्यान से देखो, 360। 360 भी बोल सकते हो या 0 डिग्री भी बोल सकते हो, क्या कहते हो। Yes, अगर sir. इनिशियल लाइन और टर्मिनल दोनों एक ही जगह है, तो अगर तो मैं कहूँ पूरा घूम के आया हूँ तो 360 कह लो, और अगर नहीं घूम के आया वहीं के वहीं हो 0 कह दो, तो 0 डिग्री कहो या 360 कहो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों बात सही कह रहे। क्या तुम इस एंगल को पहचानते हो, 180. तुम पहचानते हो इसको भी 180, सही है। क्या तुम इस एंगल को पहचानते हो, 270. 270 या -90, बिल्कुल सही, दोनों। अगर मैं यहाँ से, मान लो ये मेरी इनिशियल लाइन थी, ये मेरी टर्मिनल है, अगर मैं यहाँ से घूम के गया, क्या बोलूंगा इसको, 270 डिग्री, बिल्कुल सही, जो कि तुमने बोला भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ से घूम के चला गया, बात तो एक ही है, -90. 90 नहीं, डायरेक्शन इट इज -90. या फिर डायरेक्शन दिखा के 90 दिखा दिया, वो भी एक बात है, लेकिन क्लॉकवाइज को हम कैसे लिखते हैं, माइनस, समझ गए। तो एक ही एंगल को, वो तुम्हारी मर्जी है, एक ही एंगल को तुम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे तुम्हें आसान पड़े वैसे लिख। जैसे 270 ज्यादा लंबा पड़ रहा है फॉर एग्जांपल, तो इधर से 90, ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मैं इधर से घूम के क्यों जाऊं, मेरे पास इधर रास्ता है तो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, कई बार 270 में आ जाके क्या कह दूंगा, -90। तो जो नेगेटिव में एंगल्स है, अब हमें धीरे धीरे इसकी भी आदत डल जाए, जैसे बाकी सारे तुमने बता दिया फटाफट से, क्यों, क्योंकि उसकी आदत डली हुई है, अब नेगेटिव एंगल्स की भी आदत डल जाएगी, सही है। इसके अलावा 30, 60, 45 ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स तुम्हें पता है, ये सुनो। Yes, sir. तो डिग्री मेजरमेंट के बारे में तुम्हें काफी चीजें पता है। एक नई चीज जो तुम्हें अब पता चली, इधर प्लस में आ रहा था तो इधर माइनस में भी आ सकता है। अब प्लस में अगर मैंने कहा कि तुम्हें कोई एंगल प्लस में 60 डिग्री है, तो उसको माइनस में कितना होना होगा, 300, बिल्कुल सही, क्योंकि देखो टोटल सम कितना होना है, पूरा सर्कल। अब मैं इधर से, मान लो यहां से गया, इधर से इधर पहुंचू या फिर इधर से इधर पहुंचू, सर्कल पूरा होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट एक डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन, सर्कल हमेशा कंप्लीट होगा या नहीं। तो अगर मैंने कहा है कि प्लस 40 डिग्री है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ माइनस में, मैं क्या करूंगा 360 में से इसे माइनस कर दूंगा, ताकि दोनों का जो वैल्यूज का सम है वो क्या रहे, तो इसको क्या बोलूंगा, -320 डिग्री। देखें जरा एक बार इसको बना के देखते हैं। 40 डिग्री बनाना था, ये एक लाइन ऐसे कुछ होगा, 40 डिग्री, ये सुनो 40 डिग्री कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब अगर मैं रिवर्स जाता हूं, मैं यहां से दूसरी डायरेक्शन में गया, देखो टोटल तो एक सर्कल पूरा करूंगा ही करूंगा, हमेशा करूंगा, तो अगर ये 40 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 320, और डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, तो क्या लिखूंगा, बोलो अगर कोई डाउट है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास जो क्लॉकवाइज में है और जो एंटी क्लॉकवाइज में है, उन दोनों वैल्यूज का सम कितना आने वाला है, हमेशा 360। उनके वैल्यूज मतलब ये, वैल्यूज मतलब ये, साइन
सिर्फ क्या बता रहे हैं, क्लॉकवाइज है। ऐसे नहीं है इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को वैसे ऐड करोगे तो देखो -281 विदाउट साइन, जो उनकी वैल्यूज का सम, जो उनकी एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसमें हम साइन कंसीडर नहीं करते उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो उनकी जो वैल्यूज है उनका सम हमेशा कितना आएगा, 360। अगर मैंने तुम्हें बोला कोई एंगल है -60 डिग्री, उसको प्लस में कैसे लिख सकते हो बोलो, -60 डिग्री प्लस में बोलो 300 बिल्कुल 300 प्लस में कितना 300 डिग्री, -60 लिखूं या प्लस में 300, दोनों सेम ही चीज है। अगर बना के देखना चाहें ये होगा -60, क्या कहते हो, होगा या नहीं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां से 60 मूव करो मतलब -60, और अगर इसी को एंटी क्लॉकवाइज ना हो तो ये एंगल होगा। टोटल एक सर्कल कंप्लीट हुआ है, ये कितना आएगा 300 डिग्री आएगा या नहीं? तो अगर उसने माइनस में दे दिया तो प्लस वाला बता सकता हूँ, प्लस में दे दिया तो माइनस वाला। कैसे बताऊंगा, दोनों का जो एब्सोल्यूट सम है, दोनों की जो वैल्यूज का सम है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, दोनों की जो वैल्यूज का सम है वो कितना आना चाहिए, 360। तो एक की वैल्यू पता है, दूसरी बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, एक माइनस में दूसरा प्लस। क्लियर हुआ? तो डिग्री के बारे में ये जितने एग्जाम्पल मैंने लिखे फटाफट से कॉपी में, जहां भी तुम्हें कोई चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत लगे वो एक्सप्लेन करो फटाफट से। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो डिग्री के बारे में। जो नॉर्मल चीजें तुम्हें पता थी बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ नई चीजें हमें पता चली, वो सारे ये एग्जांपल्स के तौर पे लिख लो। ये वाले सिंपल एग्जांपल्स है वो तो भले ही मत बनाना, 30 डिग्री 90 डिग्री ये तो पता ही है। ये वाला बना लो, जैसे इसमें प्लस माइनस वाला है, 0 360 वाला बना लो, 180 बना लो। ये कन्वर्जन जरूर लिख लेना, ये वाली और ये वाली। सर ये कन्वर्जन एक बार दोबारा बता दो। कन्वर्जन बहुत आसान है, दोनों का सम कितना आना है हमेशा 160। देखो 360 क्या हुआ, यहां से घूम के इधर जाऊं या यहां से घूम के, तुम्हें दिख रहा है पूरा सर्कल पूरा हो गया, यस और नो? यस सर। ठीक है, पूरे सर्कल में कितना एंगल कवर होता है, 360। 360। तो अगर उसने मुझे कहा कि भैया +50 डिग्री, तो मैं खड़ा हूं, इसको माइनस में लिख दो, +50 डिग्री पे खड़ा हूं, इसे माइनस में लिख दो। तो तुम्हें क्या करना है, इस 50 को 360 में से माइनस कर 310 कितना आएगा, 310 0 माइनस साइन के बाद दो, ये दोनों सेम ही होंगे। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमेशा मिला के क्या बनाना है, 360, क्योंकि इधर से घूम के जाऊं या उधर से घूम के जाऊं, बनना क्या है सर ये माइनस में क्यों आया? एक प्लस को दूसरे माइनस में एक्सप्रेस करने को बोल रहा है ना वो, कि अगर +50 डिग्री है, +50 डिग्री मतलब ऐसे और ऐसे, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ +50 डिग्री पे, तो उसे माइनस में कैसे एक्सप्रेस करोगे, मतलब क्लॉकवाइज में कैसे पहुंचोगे ये पूछ रहा है। तो क्लॉकवाइज में तो इधर से घूम के जाना पड़ेगा, ये तो नो, समझ गए? अब ये Yes, 50 है तो ये कितना होगा 310, और 310 क्लॉकवाइज में है तो क्या कहूंगा, -310 जीरा। ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। ओके सर। अगर कोई डाउट है तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। हाँ हाँ, वो कहेगा इस एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में कर दो या क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसा कुछ, ऐसा जरूरी नहीं है वो कहेगा, वो तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्या आएगा वो भी आगे आगे। कोई और डाउट किसी को? कॉपी तक फटाफट पहुंचा दो, मुझे डन बोल देना। डिग्री के बारे में काफी चीजें तुम ऑलरेडी जानते हो। अब एक नई यूनिट हम पढ़ने वाले हैं जो है रेडियन। एग्जाम्पल 2-3 भी लिख दोगे सफिशिएंट है, कोई ऐसा नहीं है कि सारे ही लिखने। डन सर। बढ़िया। रेडियन जो दूसरी यूनिट हमें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो सॉरी एंगल की, इट इज रेडियन। डिग्री हमें पता है तो मेजरमेंट का तरीका, रेडियन भी है मेजरमेंट का तरीका। रेडियन क्या कहता है हमें देखना, एक सर्कल बनाता हूं जब मैं, तुम्हें याद हो तो मैं ऐसे कंपास रखता हूं, ऐसे कंपास खोलता हूं घुमा देता हूं, सर्कल बन जाता है। जितनी कंपास खोली वो क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल होती है। रखा, घुमाया, खोला मतलब कंपास को और घुमा दिया, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। सबको पता है ये, सुनो बिल्कुल पता है, ठीक है।
तो वो रेडियन क्या होता है मेरे पास, रेडियन जो मेजरमेंट है वो क्या कहता है, वो कहता है एक यूनिट का सर्कल ले, एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लो, मतलब क्या करो, एक यूनिट खोल, ठीक है, एक यूनिट खोला और उसके बाद सर्कल बना, ऐसा कुछ बनेगा जिसमें ये कितनी है, रेडियस 1, ठीक है, एक यूनिट रेडियस लेके एक सर्कल बना दो। अब उस सर्कल पे जितनी लेंथ ऑफ आर्क कवर होगी, मान लो मैं इस एंगल की बात, ठीक है, तो जितनी ये लेंथ ऑफ आर्क, ये इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, और इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस, रेडियस, और इसको क्या बोलते हैं, थीटा। एंगल, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, सही है, ये एंगल हो गया थीटा। तो क्या कहता है हमें, आप एक यूनिट रेडियस का सर्कल लो, एक यूनिट रेडियस का सर्कल बना दो, जितनी उसमें लेंथ ऑफ आर्क होगी वही इस एंगल का मेजरमेंट होगा इन रेडियंस। जैसे अगर मैंने कहा एक यूनिट का सर्कल बनाया, सही है, और लेंथ ऑफ आर्क भी कितनी ले ली, एक यूनिट ले ली, तो ये जो बीच में एंगल आएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितनी ली, 1 यूनिट, एक यूनिट का रेडियस, तो ये जो बीच में एंगल आया है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 1 रेडियन। तो रेडियन की डेफिनेशन क्या है, 1 रेडियन की, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय 1 यूनिट आर्क ऑन अ 1 यूनिट सर्कल। सर्कल के सेंटर पे एक यूनिट की आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 इज नोन एज 1 रेडियन। अगर ये 2 यूनिट की हो गई तो 2 रेडियन, 3 की हो गई 3 रेडियन, एंड सो ऑन। रेडियस हमेशा 1 यूनिट का, रेडियस 1 यूनिट का लेके चलना, ये कन्वेंशन तभी तो फिक्स होगा ना, सारी दुनिया में सेम कैसे जाएगा मैसेज, जब हम इस चीज फिक्स कर देंगे। और 1 सबसे अच्छा नंबर होता है, मतलब नेचुरल नंबर है, पहले ही नेचुरल नंबर सबसे आसान होता है। क्या करना है, एक यूनिट का रेडियस लिया, घुमा दिया, सही, सर्कल बन गया, उस सर्कल ने जितनी लेंथ ऑफ आर्क कवर करी, वो जो आर्क होगी, ये जो आर्क है ये कोई एंगल सबटेंड कर रही होगी, तो ये आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही है उसे क्या बोल दिया हमने, 1 रेडियन। डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लिखो एक बार रेडियन के अंदर डेफिनेशन। One radian is the angle subtended by, 1 radian is the angle subtended by, 1 radian is the angle subtended by an arc of 1 unit, an arc of 1 unit, an arc of 1 unit on the center of the circle, on the center of the circle of radius 1 unit, on the center of the circle of radius 1 unit। क्या लिखा हमने, हमने कहा कि एक यूनिट की आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर ऑफ द सर्कल पे जिसकी रेडियस 1 है, यही कहा हमने, एक यूनिट की आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, ये डेफिनेशन है किसकी, 1 रेडियन। अब चलो डेफिनेशन लिख ली, रेडियन के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया। रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस पे, क्योंकि 10 तक हमने क्या पढ़ा, डिग्री, 11th में हम क्या यूज करेंगे, रेडियन। तुम ये मानो कि अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 95 क्वेश्चन में वो रेडियन यूज कर रहा हो, 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें डिग्री यूज कर रहा हो। अब मेरे दिमाग में तो डिग्री सेट है क्योंकि 10 तक डिग्री पढ़ी है, और क्वेश्चन वाले को क्या चाहिए, रेडियन चाहिए, क्योंकि वो 100 में से 95 क्वेश्चन क्या दे रहा है, रेडियन पे दे रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना चाहिए कि मेरे दिमाग में जो 30 डिग्री बना वो एक्चुअल में रेडियन में कितना है। हो सकता है वो 30 डिग्री पूछ रहा हो, मैं रेडियन में पहचान ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरे दिमाग में क्या सेट है अभी तक, डिग्री। तो अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन डिग्री का रेडियंस में, रेडियंस का डिग्री में, सही है। तो कन्वर्जन के लिए क्या करना होगा, देखते हैं। ये रेडियन की डेफिनेशन अभी लिखी हुई है, मुझे ये बताओ
कि अगर ये डेफिनेशन लिख चुके हो ना, इसको हटा दे, अगर ये आर्क 2 यूनिट की होगी तब कितने एंगल कितना आएगा? अगर ये आर्क 2 यूनिट की हो गई तब एंगल कितना आएगा? 2 रेडियन। जितनी लेंथ ऑफ आर्क है उतना ही रेडियन। अगर ये आर्क 3 यूनिट की हो गई कितना आंसर आएगा? 3 रेडियन। 3 radian, अगर ये आर्क 3 4 यूनिट की हो गई कितना आएगा? 4 radian. 4 रेडियन। ये बात समझ आई? रेडियन है क्या? 1 यूनिट का सर्कल लो घुमा दो, जितनी लेंथ ऑफ आर्क एंगल सबटेंड करेगी उतना ही। जैसे हमने डेफिनेशन 1 रेडियन की क्या डेफिनेशन लिखी हमने कि 1 यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही है उसे 1 रेडियन, 2 यूनिट की 2 रेडियन, 4 यूनिट की 4 रेडियन एंड सो ऑन। सही है? अब सुनना, 4 यूनिट की 4 रेडियन, 5 यूनिट की बोलो 5 रेडियन, 5 radian. 10 यूनिट की 10 रेडियन। मुझे ये बताओ पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है? 360. एंगल नहीं पूरा, सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है? 2 pi r. पाई आर होती है नहीं? 2 पाई आर होती है। फिर से शुरू कर रहा हूं, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क 1 थी तो कितने रेडियन? 1। अगर ये लेंथ ऑफ आर्क 2 हो गई तो कितने रेडियन? 2। अगर ये लेंथ ऑफ आर्क ये पूरी ही बन गई तो कितने रेडियन? कितने पूरे? सही बात 2 है। pi r. क्या चीज? 2 pi r. हाँ, पूरा सर्कल का लेंथ इज 2 पाई आर। इसका मतलब 2 पाई आर रेडियंस इज इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। कोई डाउट इसमें? No sir. इसमें रेडियस को क्या ले रखा है? 1। आर की जगह क्या डाल दूंगा? 1। क्या बनेगा? 2 पाई बनेगा। 2 पाई रेडियंस एक पूरे सर्कल में, रेवोल्यूशन मतलब एक पूरा चक्कर लगा लिया, कंप्लीट हुए। डिग्री में कितने होते थे? एक पूरे चक्कर में डिग्री में 360। इसका मतलब मैं ये ना कह दूं कि 2 पाई रेडियंस जो आए हैं वो बराबर होने चाहिए 360 डिग्री के, होने चाहिए कि नहीं? Yes क्योंकि ये sir. पूरा चक्कर लगाने पे जो एंगल कवर हुआ है वो 2 पाई रेडियंस आया है, और डिग्री के हिसाब से एक पूरा चक्कर लगाने पे 360 डिग्री कवर होता था, मानते हो? तो इसका मतलब जिसको मैं रेडियन में नाप रहा हूं वो 2 पाई जब होगा, इसका मतलब डिग्री में वो 360 होगा, क्योंकि दोनों एक रेवोल्यूशन पूरा कर चुके हैं। यस और नो? Yes. कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट नहीं? फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर लेंथ 1 यूनिट होती थी 1 रेडियन, 2 होती थी 2 रेडियन, मैंने क्या करा? पूरा सर्कल मतलब इतने रेडियन। पूरे सर्कल की लेंथ होती थी 2 पाई आर, लेकिन रेडियस ली हुई है 1। इसका मतलब 2 पाई रेडियन एक पूरे चक्कर में, चक्कर को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन में, एक पूरे रेवोल्यूशन में कवर हुआ। और 10 से हमें पता है एक पूरे रेवोल्यूशन में 360 डिग्री कवर होते हैं। ये रही 360 डिग्री, ये रहे 2 पाई रेडियन जो हमने कवर करे हैं, और इनडायरेक्टली दोनों सेम ही चीज है। अब 11th में ये और 10th में ये, और दोनों क्या है? सेम। और यही हमारा क्या बनेगा? कन्वर्जन फैक्टर बनेगा। क्या बनेगा? कन्वर्जन फैक्टर बनेगा। कैसे बनेगा अभी बताता हूं, पहले इतना लिख दो। कोई डाउट हो पूछ सकते हो। टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। डन समझो? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है इसको भाई?
लिख दिया भाई? sir. Yes. Yes. सही। तो जो कन्वर्जन हमें मिला कि भाई जो 2 पाई रेडियंस है वो बराबर है 360 डिग्री के। इस 2 को इधर ले जाता हूं तो पाई रेडियंस किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। मानते हो? 2 पाई रेडियंस जो है और ये जो पाई रेडियंस है वो 180 डिग्री के। सही। अब बचपन में हमने एक यूनिटरी मेथड पढ़ा था यूनिटरी। 5 लोग ये काम इतने दिन में करते हैं तो 2 लोग कितने में करेंगे? याद आ गया? 5 संतरे इतने के हैं तो 2 कितने लोग? ऐसे बचपन में कर लिया था। तो देखो अब मुझे उसने बोला क्वेश्चन में कि 30 डिग्री जो कि हमारे स्टैंडर्ड एंगल है, पहले मैं स्टैंडर्ड की बात 30 डिग्री सबसे स्टैंडर्ड सबसे बेसिक, 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर दो। ये क्वेश्चन दिया उसने, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन, क्योंकि 10 तक तो 30 डिग्री पता था, अब वो पेपर में यूज करेगा इसकी रेडियन वाले फॉर्म। तो मैं कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा 180 डिग्री बराबर था किसके? पाई रेडियंस के। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 के। और 30 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 इंटू 30 के। ये बचपन में क्या था? ये 0 से 0 शहीद, 3 6 कितना आ गया? पाई बाय 6। और तुम्हें याद हो तो ये मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी लिखा प्लस और माइनस, है ना? अब जो 30 डिग्री हुआ करता था हमारे लिए, अब वो क्या बनेगा? पाई बाय 6। सिंपल पाई बाय 6 लिखूं या पाई बाय 6 रेडियन लिखूं, वो एक ही बात। अगर कुछ नहीं भी लिखा ना, मान लो उसने एंगल लिख दिया पाई बाय 6, इसका मतलब क्या लेके चलेंगे? पाई बाय 6 रेडियन। डिग्री अगर होगी तो उसे मेंशन करनी हो, अगर मेंशन नहीं करा, अगर सिंपल कहीं पे एंगल लिखा हुआ है 30, इसका मतलब अब से मैं क्या लेके चलूंगा कि 30 रेडियंस की बात हो ना, 30 रेडियंस की। अगर 30 डिग्री लिखा हुआ है तो पाई बाय, अगर कोई चीज मेंशन नहीं है, लिखा हुआ है 5, तो उसको डिग्री मानोगे या रेडियंस? रेडियस। तो 5 रेडियंस। लिखा हुआ है 15 रेडियंस। लिखा हुआ है 90, इसका मतलब 90 रेडियन। डिग्री नहीं, डिग्री जब वो मेंशन है, समझ गए? तो हमारी जो अब से बेसिक यूनिट होगी वो डिग्री होगी या रेडियंस होगी? डिग्री या रेडियंस? कौन सी बेसिक? Radians. रेडियंस। हमें अब किस में डील कर रहा है? रेडियंस। तो 30 डिग्री किसके बराबर आया? पाई बाय 6। तुम मुझे बताओ 45 डिग्री किसके बराबर है? पहले 30 वाला लिख लो, कैसे करा, फिर 45 डिग्री खुद से निकाल के बताओ। पाई बाय 4। अब बोलना नहीं है, सारे कॉपी कर लेंगे। आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो चाहो। फिर से यही सेम चीज करनी है मुझे। क्या करना है? 180 डिग्री किसके बराबर? पाई रेडियंस के। 1 डिग्री किसके बराबर? पाई बाय 180 के। और 45 डिग्री किसके बराबर? पाई बाय 180 इंटू 45। कितना आ जाएगा ये? पाई बाय 4। देखो नई नई चीजें पता चलेगी ना। अब वो क्वेश्चन में लिखेगा कि पाई बाय 4 एंगल यूज करो, इसका मतलब 45 डिग्री की बात करना। 60 डिग्री इज पाई बाय 3। 90 डिग्री पाई बाय 2। पाई बाय 2। 180 डिग्री इज पाई। 5। 270 डिग्री 270 9 पाई बाय 7। 3 by 270 के लिए क्या करो, इन दोनों का ऐड कर लो ना। देखो दिख ही पड़े सामने, क्या कहते हो? या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 90 डिग्री तो पता है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 90 को 3 से करूंगा तो 270 आता है, ये पता है तो इसको यूज करो। 360 डिग्री 2 पाई, यहीं से तो शुरू करी थी कहानी। 0 डिग्री 0 के लिए तो सेम है, क्योंकि यही खड़ा, घुमा ही नहीं तो एंगल कितना कवर हुआ? डिग्री में भी 0 और रेडियन में भी 0। ये सारे लिख लो, काम आएंगे बहुत ज्यादा। अब हमें एंगल्स की पहचान जो करनी है वो रेडियंस में करनी है। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो हम बचपन से आज तक यूज करते आए हैं, इसलिए इन्हें रेडियंस में पहले याद ही कर लेते हैं किसका कितना। बार बार निकाल के थोड़ी ना देखेंगे। हाँ कोई ऊट पटांग सा आ गया तो निकाल के देखेंगे, लेकिन ये याद नहीं भी करोगे ना, कम से कम ट्रिग्नोमेट्री में 500 बार यूज होंगे। चाहोगे नहीं चाहोगे अपने आप याद हो ही जाएगा।
एक बार लिख जरूर लो पहले, क्योंकि आज पहली बार ही पढ़ा तुमने रेडियन। लिखिए सारे। देखिए अब चलो स्टैंडर्ड एंगल तो हो गया। अगर उसने कहा कि 100 डिग्री को कन्वर्ट कर रेडियंस में, तो मैं क्या करूंगा, यही कन्वर्जन 180 डिग्री किसके बराबर, पाई के, 1 किसके बराबर, पाई बाय 180 के, तो 100 किसके बराबर, पाई बाय 180 इंटू, ऐसा ही कुछ, एक जीरो शहीद कर देते हैं, 2 5 जा 2 9 जा कितना है 5 पाई बाय 9, ये मेरा आंसर हो गया। क्या कहते हो? तो अब जो भी वो डिग्री देगा, या तो ये यूनिटरी मेथड लगा लो, या फिर क्या कर सकते हो, तुम्हें हर क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई हो रहा है गिवन एंगल से, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई हो रहा है गिवन एंगल। तो उसने जब 100 दिया था तो मैं सीधे कह देता हूँ पाई बाय 180 इंटू 100, क्या कहते हो, ये आंसर। अगर थोड़ा और जल्दी करना चाहूँ, मान लो यूनिटरी मेथड तो है तो भाई, अगर उसने कहा कि भैया 50 डिग्री को कन्वर्ट कर दो, तो क्या करोगे, पाई बाय 180 इंटू 50, खत्म आंसर। तो मुझे जब भी डिग्री को रेडियंस में ले जाना है तो कन्वर्जन फैक्टर किसका है, पाई बाय 180। डिग्री वाले एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाता है, रेडियन वाला। वो यही है, सेम यूनिटरी मेथड से ही एक कंक्लूजन निकाला है मैंने, यस और नो, ये भी लिख लो। 100 को पहले ऐसे निकाल के दिखा दो, फिर कह दो कि सीधे भी लिख सकता हूँ, 50 को सीधे लिख के दिखा दो। Done, sir. जो भी एंगल डिग्री में गिवन है उसको अगर मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन। अब एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात सुनना, मैंने कहा मुझे लेंथ ऑफ ये मार्कर चाहिए, एंगल की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की, स्केल से नाप लेते हैं जैसे, मैंने कहा लेंथ ऑफ के मार्कर चाहिए, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, स्केल लोगे, स्केल में देखोगे कितने सेंटीमीटर है, और कुछ बीच में आ गया, मान लो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है और 6 से कम है, तो कैसे मुझे बताओगे आगे, फिर 5 पॉइंट आगे मिलीमीटर्स में जाते हो। स्केल भी अगर तुमने देखा हो तो ऐसे होता है, एक फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 फिर, ऐसा कुछ होता है या नहीं। ये क्या होती है, सब डिवीजन होती है ना, देखा है सबने स्केल, यस तो नो। यहाँ 1 लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा, ऐसे अगर कोई पॉइंट यहाँ तक आ रहा है तो मैं 1.3 बोल देता हूँ, 1.3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर एंड सो ऑन। सही बात है। ये किस काम आता है, मुझे सब डिविजन जो होती है किस काम आती है, एक्यूरेसी बढ़ाने, है ना। क्योंकि अगर मान लो कोई चीज 5 सेंटीमीटर है, कोई चीज 6 सेंटीमीटर है, कोई बीच में है, तो मैं उसको 5 बताऊं या 6 बताऊं, इससे अच्छा मैं क्या बताऊं 5.2 5.3, और एक्यूरेसी लानी हो तो 5.24, 2 डेसिमल तक लेगा, 5.23, 2 डेसिमल, एक्यूरेसी बढ़ती रहती है ना। तो अगर अगर अब मैं एंगल पे आता हूं, एंगल पे आता हूं, ये एंगल है 30 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इससे जस्ट बहुत पास से ले गया, ये एंगल है मान लो 31 डिग्री, सही। ये 30 डिग्री और 31 डिग्री देखना जरा ध्यान से, इनके बीच में यहाँ जो गैप है 30 और 31 में, यहाँ जो गैप है और यहाँ जो गैप है, दोनों बराबर है या कुछ बढ़ गया, बढ़ गया, ऊपर वाला गैप है ना। थोड़ी और दूर ले जाता हूँ इनको,
थोड़ी और दूर ले जाता हूँ, ये इधर को जाता रहेगा ऐसे, और 31 वाला किधर जाएगा, 31 वाला थोड़ा और इधर को जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा ना, ऊपर जाके गैप और बढ़ गया। एंगल जब मैं डिफरेंस क्रिएट करता हूँ, मान लो एक ऐसे और एक ऐसे, बहुत पास पास है, लेकिन आगे जाते जाते क्या होता जाता है, इनके बीच का गैप बढ़ता चला जाता है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ, मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे 30 डिग्री पे 10 किलोमीटर दूर जाना, मान लो समुद्र में हूँ, शिप चला रहा हूँ, तुमने कहा 30 डिग्री में 10 किलोमीटर आगे चलते जाना, मैं 30 की जगह 31 चला गया बाय चांस, तो हमारी डेस्टिनेशन जो होगी वो दूर दूर नहीं हो जाएंगे, सिर्फ 10 किलोमीटर। और जब मैं टेलीस्कोप से स्टार्स देख रहा हूँ, सोचो टेलीस्कोप से स्टार कितने हजार किलोमीटर दूर है, अगर मैंने 0.01 डिग्री का भी हेरफेर कर दिया तो कुछ की जगह कुछ दिखने लगेगा। क्या कहते हो, ऐसे ही होगा ना, होगा। तो हमें क्या करना होता है, डिग्री को भी और प्रिसाइजली मेजर करना होता है। जैसे सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर दे दी और माइक्रोमीटर दे दी, एंड सो ऑन, एक्यूरेसी डेवलप करनी। ऐसे ही अगर मुझे 1 डिग्री से छोटी टर्म नापनी है, अगर मुझे मान लो कोई एंगल चाहिए जो 1 डिग्री से भी छोटा है, तो मुझे उसके लिए और यूनिट चाहिए होंगे ना। अगर 1 डिग्री से बड़ा है तो मैं कह दूंगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, एंड सो ऑन। लेकिन कोई एंगल है जो 3 डिग्री और 4 डिग्री के बीच का है, उसको भी तो स्पेसिफाई करना होगा। तो उससे जो फर्दर यूनिट्स होते हैं, डिग्री से छोटे यूनिट्स होते हैं, वो होते हैं मिनट्स। क्या होते हैं, मिनट। और उससे छोटे होते हैं सेकेंड। ये तुमने सुने घड़ी, मिनट, सेकेंड, वैसा सही है। हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके बराबर होगी, 1 डिग्री इज ऑलवेज 60 इक्वल मिनट। टू, बिल्कुल सही, 60 मिनट्स। मिनट्स को रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे, 1 प्राइम मिनट, और 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60। इसका मतलब क्या होता है, मिनट। मिनट में 1 प्राइम ऊपर लगा देते हैं, सेकेंड्स में 2 प्राइम लगा देते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसका कन्वर्जन है, डिग्री के सब डिविजन। 1 डिग्री को जब तुमने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट के एंगल की जो वैल्यू आई थी उसको बोल रहे हैं मिनट। मान लो ये 1 डिग्री है, थोड़ी देर के लिए है नहीं, लेकिन मान लो इस 1 डिग्री के जो एंगल था तुमने एक ऐसे ऐसे करके 60 पार्ट्स कर दिए, तो एक पार्ट की जो वैल्यू है वो क्या, 1 मिनट। फिर एक 1 मिनट को भी 60 में कर दिया, उसकी है 1 सेकेंड। तो हम जो एंगल जो तुम्हें दिखाई देंगे वो एंगल मिनट्स में और सेकेंड्स में भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे वो लिख देगा 32 डिग्री 12 मिनट 39 सेकेंड। इसका मतलब क्या, 32 डिग्री, 32 और 33 के बीच में कितने 60 डिवीजन करो, उसमें से 12 लो, फिर फर्दर जो छोटे छोटे डिवीजन थे उसमें 60 और करो, उसमें से ये लो। देखो एक्यूरेसी कितनी ज्यादा बढ़ा दी। अभी तक क्या कर, अगर मान लो ये एंगल आता तो मैं इसको 32 ही बोल देता, क्योंकि अगर मेरे पास 32 के बाद 33 ही मेजरमेंट है तो ये 32 के पास दिख रहा है, मैं 32 ही बोल देता। लेकिन उसने क्या करा, 1 डिग्री के कितने पार्ट कर दिए, 60 पार्ट, और फिर एक पार्ट के फिर कितने कर दिए, 60 और पार्ट कर दिए। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी क्यों चाहिए, इतनी एक्यूरेसी हमें, क्योंकि हमें स्टार्स भी तो देखने हैं ना, किसके एंगल पे, टेलीस्कोप से देखते हैं, सारी दुनिया देखती है, सारी दुनिया तो नहीं, खैर मतलब जिसको काम होता है वो तो देखता है। तो देखने के लिए इतनी एक्यूरेसी हमें एंगल मेजरमेंट में चाहिए। इससे फर्दर अगर मान लो आया 39.4 सेकेंड्स तो उसको 39, इससे फर्दर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी तक पहुंच गया। अब क्वेश्चन जब आएगा, क्वेश्चन आएगा डिग्री को रेडियंस में कर दो, रेडियंस को डिग्री में कर दो, वो तो वहां तक सीमित हो गया, लेकिन वो कई बार कहेगा इसको फर्दर भी लेगा। जैसे कुछ रेडियंस दे दिया उसने कहा इस रेडियन को डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट कर, जरूरी नहीं है डिग्री, हो सकता है कुछ ऐसा है कि भाई 39.4 डिग्री, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 39 डिग्री और फिर 0.4 को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में सेकंड्स। सही है। अब सिंपल कन्वर्जन तो हमने पढ़ लिया, कैसे 60 डिग्री को कर दो रेडियंस में कर दोगे, बहुत इजीली, 45 डिग्री को कर दो रेडियंस में कर दोगे, 40 डिग्री को कर दो, क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, पहुंच गए रेडियन में। उसने कहा भैया 20 डिग्री है, इसे रेडियंस में कर दो, कर देते हैं भाई, 20 डिग्री है तो लिखते हैं 20 इंटू पाई बाय 180, ये बन गया रेडियंस। कितना आया ये, पाई बाय 9 बन गया रेडियंस। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बाय चांस उसने कह दिया कि भाई
20 डिग्री और 30 मिनट्स, ये एंगल है। ये भी कौन सी मेजरमेंट है? डिग्री। इसको कर दो रेडियन में। अब समस्या हो गई थोड़ी। तो अब हमें किसका यूज करना होगा? इसका। लगाऊंगा क्या? यूनिटरी मेथड जो बचपन से लगा रहे। कैसे लगाऊंगा? एग्जांपल देखते हैं। उसने कहा 20 डिग्री 30 मिनट्स को कन्वर्ट कर दो किसमें? रेडियंस में। मैंने आसान एग्जांपल दिए। पहले क्या करूंगा, मुझे रेडियंस का रिश्ता किससे पता है? डिग्री से, मिनट से, सेकंड से। किससे पता है मुझे? रेडियंस का रिश्ता किससे पता है? डिग्री। क्या कहते हो? Yes, क्या sir. कहते हो? मिनट से। तो डिग्री और मिनट आपस में लिंक्ड है, मिनट और सेकंड। लेकिन रेडियस किससे लिंक्ड है? Degree. डिग्री से। तो मुझे पहले अपने क्वेश्चन को डिग्री में तो लाना होगा, तभी मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियंस में ले जा सकता हूँ। लेकिन उसने चतुराई दिखाई, क्वेश्चन किस में दे दिया? चालाकी से, मिनट में भी दे दिया। अब डिग्री में लाने के लिए मैं क्या करूंगा? ये है, यही तो डिग्री और इसके बीच का रिश्ता है। मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। और तो 30 मिनट, मुझे किस पे दिक्कत हो रही है? 30 मिनट्स पे। तो 30 मिनट्स किसके बराबर होगा? 1/60 इंटू 30 विच इज हाफ डिग्री, है या नहीं? तो ये क्या बता रहा है मुझे? आधा डिग्री। इसका मतलब जो मेरा क्वेश्चन आया वो क्या आया? 20.5, 20 पॉइंट या 20.5 लिख लूं, 20.5 डिग्री, कुछ ऐसा बना। 20.5 को प्यार से क्या लिखते हैं? 41/2 डिग्री, ऐसा लिखते हैं। अब तो आ गया मेरा क्वेश्चन। डिग्री पता है, रेडियंस में जाना है, क्या करूंगा? डिग्री पता है, रेडियंस में जाना है, क्या करूंगा? ये आंसर आ गया रेडियंस में। यस और नो? कैंसिलेशन कर लेना जो होती है। क्या करा हमने? उसने क्वेश्चन में दिखाई चालाकी। क्या चालाकी दिखाई? डिग्री की जगह दे दिया डिग्री और मिनट। तो पहले मैंने क्या करा? इस रिश्ते को यूज करा, डिग्री और मिनट्स के। मिनट्स को कन्वर्ट कर लिया डिग्री में, मिनट्स को कन्वर्ट कर लिया डिग्री में। ये बन गया मेरा डिग्री का क्वेश्चन। उसको तो मुझे आसानी से रेडियंस में ले जाना आता है। बात समझ आई? अगर वो डिग्री मिनट सेकंड में दे देता तो पहले मैं सेकंड को कन्वर्ट करता मिनट्स में, फिर मिनट्स को कन्वर्ट करता डिग्री में, फिर डिग्री को कन्वर्ट करता रेडियंस। समझ गए बात? इतना कॉपी तक लिखो। कन्वर्जेंस के क्वेश्चन कल करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक आइडिया दिया। कॉपी में ये लिख दो फटाफट से, वो रिश्ता लिख देना दोनों, ये एग्जांपल लिख देना। ये बात तो सर मतलब अगर सेकंड की होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1/360 में होएगा। 3600 होना चाहिए, वैसे कल करेंगे कन्वर्ट करके। कल दोनों एग्जांपल करेंगे, जब रेडियन से कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, डिग्री को फर्दर भी लेके जाएंगे मिनट और सेकंड में, और फिर मिनट सेकंड वाले को रेडियन। आज हमने सिर्फ कन्वर्जन रेट देखे क्या है और एक आधा एग्जांपल देखा। इतना कॉपी में लिख दो। कोई डाउट पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो। पाई की फॉर्म में रखते हैं। बिल्कुल सही, रेडियंस को पाई की फॉर्म में रखते हैं जनरली। ऐसा जरूरी भी नहीं है, अगर सिर्फ 5 लिखा मिला इसका मतलब क्या होगा? 5 रेडियंस, है ना? हम जब कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि हमारा रिश्ता पाई से ही पता है हमें, तो पाई से कन्वर्ट। लिख दिया भाई? Done, sir. बहुत बढ़िया। चलो यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे। Thank you, sir. ओके ओके बेटा, Thank you, sir. Have a good ओके फिर मिलते हैं।